बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मन वालाहु अम्मा बाद। नमाज सीरीज़ का ये दूसरा दर्स है। इसमें ज़िक्र किया जाएगा कि अरकानुस सलात कौन कौन से हैं। रुकन याद रखें कि अरकान जमा है रुकन की, और नमाज की अहमियत आपने सुन ली है पहले मक़ता में, पहले दर्स में। इस दूसरे दर्स में हम समझेंगे कि अरकानुस सलात क्या है, नमाज के अरकान कौन कौन से हैं। और याद रखें कि अगर कोई रुकन रह जाता है तो नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज का दोहराना लाजिम होगा। और अरकान में से पहला रुकन है अलक़ियाम मअल कुदरा। अगर बंदा तंदुरुस्त है तो खड़े होकर नमाज पढ़ना क्या है, ये रुकन है। खड़े होना रुकन है, अलक़ियाम रुकन है। मअल कुदरा, उलमा ने लिखा मअल कुदरा यानी ताकत है, यानी मौका है। अगर मजबूरी है, मसलन आप ट्रेन में हैं, जहाज़ में हैं, तो एक तरफ उस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ना, नियत करने से पहले क़याम करना ज़रूरी है। आपको पता है कि अगर आप किसी भी ऐसी सवारी में हैं कि अगर आप खड़े होंगे तो उसमें आपकी जान का ख़तरा है, लिहाजा उसके लिए माजूरी है। लेकिन रुकन अरकान में से रुकन यह है कि क़याम। दूसरा रुकन है अन्निया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। बग़ैर नीयत के अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो वो एक एक्सरसाइज होगी, नमाज नहीं होगी। और तीसरा रुकन है तकबीरतुल इहराम, अल्लाह अकबर कहना। खड़े हो गए, नीयत कर ली, कौन सी नमाज है, कितने रखते हैं, और नीयत जो है ना वो क्या है, वो दिल का काम है। ये तकबीरतुल इहराम जो नमाज शुरू करने के वक़्त शुरू करते हैं, जिससे नमाज अल्लाह अकबर, उसको तकबीरतुल इहराम कहते हैं। यानी नमाज की बंदगी में दाखिल होगा। ये तकबीर, ये क्या है, ये भी रुकन है। अगर कोई बगैर इसके हाथ बांध के खड़ा हो जाता है तो नमाज नहीं होगी। चौथा रुकन है क़िराअतुल फ़ातिहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जिसने सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। ये रुकन है। और पांचवा रुकन है रुकू। रुकू करना, ये मारूफ है, सारे जानते हैं। लेकिन छठा रुकन ये है कि रफ़अ मिन्हु, रुकू से उठना, रुकू से खड़े होना दोबारा, ये लाजिम है। रुकू से अगर आप सजदे की तरफ चले जाएंगे तो गोया आपने ये रुकन छोड़ दिया है, नमाज बातिल होगी। और सातवां रुकन है अल इअ्तिदाल, कि जो भी आपने इसका रुकन अदा करना है नमाज का, उसके अंदर एतदाल हो। एतदाल का माना कि यानी अगर आपने रुकू करना है तो पूरा रुकू हो, एक एक जोड़ अपनी जगह पर चला जाए। खड़े होना है तो उसके अंदर भी ऐसा ही है। अस्सुजूद, ये आठवां रुकन है सजदा करना। नमाज के अंदर सजदा कितने हैं, दो सजदे हैं एक रकत के अंदर। अगर आप दो की बजाय एक पढ़ेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, ये अहम है, ये तवज्जो से सुनने वाली बात है। अर्रफ़्उ मिन्हु, सजदे से उठना, सजदे से उठना। और उसके बाद कौन सा क्या करना है, उसके बाद बैठना। अलजुलूस बैन सजदतैन, क्योंकि दूसरा सजदा भी करना है। सजदे से अगर सर उठा के फ़ौरन सजदा कर दिया, बैठे नहीं हैं, तो नमाज बातिल हो जाएगी। और 11वां रुकन है अत्तुमानीना, इत्मीनान हो। वो क़याम में भी है और क़िराअतुल फ़ातिहा में भी है, वो रुकू में भी है, उसके बाद रुकू से उठने में भी है, सजदा भी है, सजदे से उठने में भी है, दरमियान में बैठना जो है दो सजदों के दरमियान बड़े इत्मीनान के साथ, ये रुकन है। और फिर एक रुकन है अत्तशहुदुल आखिर, कि जो आखिरी तशहुद है वो दो के बाद हो। दो रकतों वाली नमाज में दूसरी रकत में होगा, तीन रकतों वाली नमाज में तीसरी रकत में होगा, और चार रकतों वाली नमाज में चौथी रकत में होगा। वो तशहुद का पढ़ना। तशहुद से मुराद पता क्या है? तशहुद से मुराद है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, पूरी अत्तहियात, इसको तशहुद बोलते हैं। अब 13वीं ये है, 13वां रुकन ये है अलजुलूस लितशहुद व तस्लीमतान,
سلام پھیرنے سے کے لیے اور تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا لازم ہے، یہ رکن ہے۔ اگر آپ تشہد کے لیے نہیں بیٹھیں گے نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس میں تشہد پڑھنا ہے، اتحیات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کے بعد کیا ہے، پھر دعائیں ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے دو طرف سلام پھیرنا ہے، دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ لیکن اس میں بعد میں ذکر ہوگا کہ نفل اور جنازے میں ایک طرف سلام بھی کافی ہوتا ہے۔ اور آخری اور 14واں رکن ہے الترتیب، اس میں ترتیب کا خیال رکھنا لازم ہے۔ ترتیب سے مراد کیا ہے؟ رکوع سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے، اور رکوع کے بعد پہلے رکوع کر کے اس کے بعد بندہ سورہ الفاتحہ پڑھے تو یہ ترتیب الٹ ہو جائے گی۔ اور جو ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں، القیام، نیہ، تکبیرۃ الاحرام، قراءۃ الفاتحہ، الرکوع اور اس سے اٹھنا، الاعتدال، السجود والرفع منہ، الجلوس بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور اطمینان حاصل کرنا، اور تحیات کا پڑھنا، یہ ترتیب ہے۔ اگر اس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو حق تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے اللہ کے دربار میں کہ وہ نماز ایسی نماز ہوگی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے پہلے سنا پہلے درس کے اندر، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ھذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔